द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। सेना को अग्निवीर बनाने के बाद अब यूपी पुलिस को भी अग्निवीर बनाने की तैयारी चल रही है और इसको लेकर अग्निवीर बनाने का जो प्लान है वो लीक हो गया है और बाद में पुलिस अधिकारी के हाथ पांव फूलने लगे तो वो फिर सफाई देने भी लगे हैं। इस संबंध में बहुत तेजी से एक रिपोर्ट वायरल हो रही है जिसे लालजी वर्मा जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उन्होंने शेयर किया है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है, पहले वो देखिए फिर हम पूरी खबर बताते हैं कि कैसे यूपी पुलिस सिस्टम के प्रारूप से छेड़छाड़ करने की कोशिश योगी सरकार करने जा रही है। सुनिए। और एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही। यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार किया जा रहा है। पुलिस विभाग के दफ्तरों में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार हो रहा है। सब इंस्पेक्टर के स्तर पर आउटसोर्सिंग से भर्तियां करने की तैयारी चल रही है। तो देख लिया आपने, सुना आपने न्यूज़ 18 पर रिपोर्ट क्या है। क्या यह रिपोर्ट हैरान कर देने वाली नहीं है कि चिट्ठी लिखकर इस मामले में आगे प्रोसेस करने को भी कहा जा रहा है कि क्या किया जाए। यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती अब ठेके से किया जाए, यानी संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी हो। यह एकदम से अग्निवीर बनाने की तैयारी है और यह प्लान जैसे ही लीक हुआ है प्रशासन सख्ते में है और इसकी लीपापोती करने में भी जुटा हुआ है। और इस बात की आशंका किसी और ने नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही जताई थी। उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसकी तैयारी योगी सरकार कर रही है, लेकिन उस वक्त किसी ने इस पर ध्यान दिया नहीं। लेकिन अब जब वह चिट्ठी वायरल हो गई है तो फिर योगी जी का और उनके सिस्टम का चेहरा सामने आ गया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से सांसद चुने गए। उन्होंने क्या कहा है जरा देखिए। सेना को अग्निवीर बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अग्निवीर बनाने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने चुनाव के दौरान ही चेताया था कि यह सरकार सेना को अग्निवीर बनाने के बाद अब उत्तर प्रदेश पुलिस को भी अग्निवीर बना देगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेह सही निकला। अब उत्तर प्रदेश सरकार सब इंस्पेक्टर लिपिक के पदों को संविदा पर भर्ती करने का विचार कर रही है। यह रिपोर्ट एकदम आग की तरह फैली है और इस मामले में पुलिस की सफाई भी आई है। वो सफाई भी हम दिखाएंगे, क्या कुछ कहा गया है। इस संबंध पर एबीपी न्यूज पर रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है कि सीनियर अधिकारी अब इससे पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि फजीहत का दौर जल्द ही शुरू होने वाला है। क्यों? अब पुलिस व्यवस्था से भी छेड़छाड़ करने का मन इन लोगों ने बना रखा है। कहा जा रहा है कि जो क्लरिकल पद है सब इंस्पेक्टर रैंक का, उन सब में भी संविदा पर ही भर्ती कराई जाए। इस मांग को जायज बनाने की कोशिश भी चल रही है। लालजी वर्मा ने एक झटके में इन लोगों को एक्सपोज किया है कि यह बहुत बड़ा प्लान है। यहां देखिए क्या कहा जा रहा है एबीपी लाइव पर, फिर हम जागरण की रिपोर्ट से भी आपको दिखाएंगे। तो कहा जा रहा है कि यूपी पुलिस पर अखिलेश यादव का दावा हुआ सच, चिट्ठी सामने आई तो वायरल हुआ ये वीडियो। जो वीडियो बताया जा रहा है कि दरअसल वो चिट्ठी के तौर पर वायरल करने की बात हुई है। खबर में क्या कहा गया है जरा आप पहले देख लीजिए। यहां कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी एक चिट्ठी में कहा गया था कि यूपी पुलिस में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार विमर्श किया जा रहा है। एडीजी स्थापना की ओर से जारी चिट्ठी का मजमून यह था कि पुलिस विभाग के दफ्तरों में आउटसोर्सिंग से भर्ती पर विचार हो रहा है। हालांकि देर रात पुलिस ने इस पर स्पष्टीकरण जारी किया और कहा कि यह पत्र गलती से जारी हो गया था। सोचिए, पुलिस वाले गलती से पत्र जारी कर रहे हैं। क्या इन लोगों की लापरवाही है या प्लानिंग है? और बाद में गलती का एक लेबल लगाकर बचने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही है। सच्चाई क्या है यहाँ पर देखिए। चुनाव प्रचार के दौरान भी अखिलेश यादव ने इस बात की चर्चा की थी जिसे लालजी वर्मा ने भी अपने ट्वीट में जिक्र किया है। एबीपी न्यूज ने यहाँ पर क्लियरली लिखा है कि अब समाजवादी पार्टी के नेता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यहाँ लिखा गया है कि अखिलेश यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान पुलिस महकमे में अग्निवीर जैसी योजना लागू होने की आशंका जताई थी। इस पत्र के सामने आने के बाद
सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा शुरू हो गई। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री के दफ्तर में भी इसकी भनक पहुंची, जहां से नाराजगी जताने के बाद डीजीपी को स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। मतलब वैसे ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपना मुंह जला चुकी है। इतनी भयंकर हार हुई, 33 सीटों पर बीजेपी सिमट गई। उसके बाद एक भी गलती उन्हें विधानसभा से भी बाहर का रास्ता दिखा सकती है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ यूं ही भड़क गए कि भाई ऐसे तो गरीबी में आटा गीला तो मत करो। वाह कि यह चिट्ठी जब मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंच गई तो वो भी हैरान थे कि भाई हमसे भी नहीं पूछे क्या, या फिर पूछे तो वो बता रहे हैं कि भाई इसे अभी जारी करने की जरूरत क्या थी। जब वायरल हो ही गया तो सफाई देने की बात तो थी ही। और यहाँ पर क्लियरली अब यूपी पुलिस ने एक सच्चाई भी जारी की। यूपी पुलिस ने क्या कुछ कहा है एग्जैक्टली जरा वो भी देखिए। एबीपी न्यूज का कहना है कि चिट्ठी प्रसारित होने के बाद यूपी पुलिस ने एक सफाई जारी की। पुलिस की ओर से कहा गया कि सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है के संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है। इसी के संबंध में पत्र जारी किया गया था, जो कि त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है, जिसे निरस्त कर दिया गया है। अब ये बयान देने के बाद समझ में चीजें आ जाती हैं कि प्लानिंग तो चल रही थी। अब मुख्यमंत्री की फटकार के बाद इन लोगों ने बैकफुट पर आकर इसे बदलने की कोशिश की है, या फिर मुख्यमंत्री का ही अगर यह प्लान रहा हो या फिर बीजेपी का ही यह एजेंडा रहा हो, तो इसे वायरल होने के बाद बैकफुट पर लाया गया तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री ठीक रहा। प्रशासन पर फोड़ेंगे, लेकिन प्रशासन बिना सीएम से पूछे कोई लेटर कैसे जारी कर सकता है? तो लिपापोती की गुंजाइश यहाँ पर साफ दिखाई पड़ती है। दैनिक जागरण ने अपने हेडलाइन में लिखा है, यूपी पुलिस में संविदा पर होगी भर्ती, अधिकारी का लेटर हुआ वायरल, जाने क्या है इसका सच। पुलिस ने जो सच्चाई बताई है हमने आपको एबीपी के जरिए बताने की कोशिश की है। यहाँ कहा जा रहा है कि अधिकारियों की खूब किरकिरी हो गई है। रिपोर्ट में देखिए, मैं जागरण के कुछ शुरुआती खबरों को बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस में लिपिक संवर्ग में संविदा पर भर्ती के प्रस्ताव से जुड़ा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। विभागीय गलती से जारी हुए पत्र के कारण पुलिस की खूब किरकिरी हुई। वरिष्ठ अधिकारियों को वायरल पत्र को लेकर सफाई देनी पड़ी। यह सफाई थी या फिर सफाई देने का आदेश जारी कराया गया, क्योंकि इससे वहां युवा वोटर्स जो हैं सीधे सीधे नाराज हो जाते। और ऐसे में अब तुरंत डीजीपी मुख्यालय को यह क्लियर करना पड़ा कि वो पत्र जो आप सोशल मीडिया में देख रहे हो, दरअसल उसमें सच्चाई नहीं है, वो फर्जी पत्र है। अब वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में संज्ञान लेकर आगे आदेश जारी करना पड़ा है। यहाँ देखिए क्या कहा जा रहा है कि पत्र डीआईजी स्थापना की ओर से सभी शाखाओं के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया था, जिसमें लिपिक संवर्ग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती को लेकर सुझाव मांगे गए थे। पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया, जिस पर पुलिस विभाग ने देर रात अपनी सफाई दी और बताया कि पत्र को निरस्त कर दिया गया है। यह भी कहा गया कि ऐसा कोई प्रकरण पुलिस विभाग व शासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह बयान देने का ही मतलब यह है कि पुलिस अपने ही जाल में फंस गई, या सरकार अपने इरादे को एकदम से एक्सपोज कर गई और खुद जब फंसने लगी तो बैकफुट पर आ गई है। आने वाले समय में यूपी पुलिस की भर्ती प्रक्रिया कहीं सबको चौंका न दे, अलर्ट रहने की जरूरत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।